केवल हरियाणा के पहलवानों की लड़ाई है। वे चाहते हैं दीपेंद्र हुड्डा इसका अध्यक्ष बने। अध्यक्ष के चुनाव आ रहे WFI के, इसके अंदर और कुछ नहीं है। अभी क्यों आए? 2 साल से उनका शोषण हो रहा, 10 साल से। हरियाणा के पहलवान कैसे, जब पदक लाते हैं तो पूरे देश के पहलवान हो जाते हैं, अब हरियाणा के हो गए पहलवान? नहीं, जब पदक लाते हैं तब वो बृजभूषण सिंह को मसीहा बताते हैं, पितामह बताते हैं, पिता तुल्य बताते हैं। अब वो बलात्कारी या शोषण वाले हो गए, तब वो बलात्कारी नहीं थे, तब वे बलात्कारी नहीं थे। वही बृजभूषण सिंह उन्हें अपने निजी स्रोत से पैसे देता है, राशि बढ़ाता है, तब वो उसके गुणगान करते हैं, बड़ाई करते हुए नहीं थकते हैं। और केवल हरियाणा के पहलवानों का शोषण कैसा हो रहा? यूपी में भी पहलवान है, पंजाब में भी पहलवान है, पूरे भारत में पहलवान है। केवल उन्हीं का क्यों अनुशोषण हो रहा? और उन्हीं की बहन है बबीता फोगाट, उसका क्यों नहीं अनुशोषण हुआ? और बहुत पहलवान है, हरियाणा का भी कुछ नहीं है, केवल एक विशेष लॉबी राजनीति के तहत 2024 को टारगेट बनाया जा रहा है। WFI के अध्यक्ष को टारगेट बनाया जा रहा है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं है। इससे ज्यादा कुछ नहीं है। राजनीति टोटल 100% राजनीति है। WFI के अध्यक्ष के इलेक्शन आ रहे हैं, उसे ध्यान में रखते हुए सब हो रहा। अच्छा देखिए, उधर अगर पहले एक आंदोलन हुआ 13 महीने चला, किसान आंदोलन, और ये भी आंदोलन ऐसे ही बढ़ सकता है। ये आंदोलन तो बृजभूषण को हटा नहीं, बिल्कुल बढ़ेगा। 2024 के इलेक्शन तक इसे पूरा बड़ा जो आतंकवादी संगठन है किसान यूनियन के नाम से चल रहे, फंडिंग हो रही, उन्हें विदेशों से फंडिंग होती है। ये तो पूरा बड़ा मुद्दा बनाएंगे, इसे 2024 तक चलाएंगे। यदि इनकी मांगे मान ली जाए तब भी चलाएंगे। जंतर मंतर में पहलवान बैठे धरने पे। वो भी राजनीति तो जब पता ही नहीं। अच्छा बता दी। नहीं, ब्रजभूषण शरण सिंह का आज स्टेटमेंट आ रहा है। उसने कहा कोई खिलाड़ी ऐसा नहीं जिसे गोल्ड में $200 और सिल्वर में $150 और नहीं, और जो तीसरे नंबर पर है उसे $100, एक भी नहीं। वो उसके पैसे से विदेश के, और वो रईस आदमी, उसने बताया मैंने 50 करोड़ रुपए खिलाड़ियों पे खर्च करा। और एक बुढ़ा आदमी जो 7 बार से MP है, उस पे गंदे आरोप लग रहे। और राहुल गांधी बोल रहा कि उनकी महिलाओं की, लड़कियों की छाती टच करी, पेट का हाथ लगा। कतई गलत। ऐसे इतना संपन्न आदमी, उसका ऐसे ऐप करने की क्या जरूरत है? राजनीति हो रही है केवल, और वो भी हरियाणा का। कोई हुड्डा था, उसके मुकाबले चुनाव था 12 साल पहले, उसे हराया, उसकी बात है। और जातिवादी सोच दिया जा रहा है। पहलवान को एक ही जाति के थोड़े हैं, एक ही प्रदेश के थोड़े हैं, पूरे देश का वो उनका कुश्ती संघ का अध्यक्ष है। आरोप बिल्कुल गलत है। और न तो मेरी बिरादरी का बृजभूषण सिंह, न मेरे जिले का, और न मैं उसे जानता, पर आरोप गलत है। राजनीति हो रही है। आरोप गलत है। आरोप 1,00,000% गलत है। आज तो नारे भी लग गए, मोदी तेरी कब्र खुदेगी, आज नहीं तो वो तो JNU में भी पागल लोग तो कब्र कोडबरी खोल दे, कब्बों के कोस्से तो डांगर मरे के। कुछ नहीं, कुछ नहीं। और जी अरे रुको भाई, बात इन्हें करने दो। बताओ। पहले जब 2 दिन पहले नारे लगे, हम भी मौजूद रहे वहाँ पर, कुछ लड़कियां आई तो कह रही है आज़ादी आज़ादी, ब्राह्मणवाद से आज़ादी, RSS से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी। ये आंदोलन कहाँ जा? रुको। मनुवाद और ब्राह्मणवाद वैदिक काल से चले आई वर्ण व्यवस्था, और हमें ब्राह्मणों को तो सारे ही गाली दे लग रहे। संविधान में सबके बराबर के अधिकार हैं, चाहे SC हो, चाहे OBC हो, चाहे कोई भी हो। कहीं कोई अंतर संविधान में नहीं है। जितने मूल अधिकार है सबके बराबर हैं, कहीं ऊंच नीच नहीं। केवल कुछ लोग अपना फायदा करने के लिए पुराने आक्षेप लगाने के, अगवे ब्राह्मण तो भक्का में थे लोग बको, झूठे आरोप हैं। ब्राह्मणवाद कहीं भी नहीं है। और OBC का भी रिजर्वेशन है, और मुख्य प्रधानमंत्री वो भी OBC का है, कहीं ब्राह्मणवाद नहीं। जिन्हें गाली देनी, अपनी कौम को इकट्ठी करनी, ब्राह्मण को गाली दो। लेकिन जो बैठी थी वो तो मुस्लिम लड़कियां थी, हिजाब पहन। अरे वो तो हिजाब वाली JNU में नारे लगाए थे कि हिंदुस्तान तेरे टुकड़े होंगे 1000-1000। वे वही मानसिकता है, उस मानसिकता से हमारा कोई ताल्लुक नहीं। और आपको कोई और सवाल में छेड़छाड़ करनी हो तो करो। सवाल में तो मजा आ रहा है आपसे बात करने में। तो अभी हाँ देखिए, अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश की बात करें, आज जंतर मंतर पर जो हो रहा है वो कहीं ना कहीं अब उत्तर प्रदेश बनाम हरियाणा बनता जा रहा है। बृजभूषण बनाम दीपेंद्र बिल्कुल नहीं बनने का। हमारे खेकड़े के और मलकपर के जाट पहलवान ये कह पक्षपात हो रहा वहाँ, और वो राजनीति कर रहे बृजभूषण सिंह सुनने का। ये कहे खेकड़े के पहलवान हमारे यहाँ के जाट ही के कहे। लेकिन जो ये हुआ है, इसमें प्रियंका गांधी पहुंची, उसके बाद केजरीवाल पहुंचे, सिद्धू पहुंचे, तमाम नेता पहुंचने लगे। तमाम नेता नहीं, जिनकी दाल नहीं गल रही और जो भूखे मरे, जिनका गुजारा मोदी को गाली दे के हो, वे जा रहे और कोई नहीं जा रहा। अच्छा, वही गए हैं। बिल्कुल। तो क्या मोदी पे कुछ फर्क पड़ेगा इन सब चीजों? मोदी की सेहत पे तो इतने जिंदा कभी फर्क पड़े नहीं।
अच्छा, बिल्कुल नहीं पड़े। तो नहीं लगेगा नंबर बदलने का? बिल्कुल, इतने वो जिंदा प्रधानमंत्री रहेगा, जब छोड़ेगा अपने आप छोड़ेगा, किसी की ताकत नहीं को छुड़ा दे। नहीं होगा। अरे वो किसी की ताकत नहीं जो उसे हटा दे, वो अपने आप तो हट जाओ। आज हटाने की ताकत किसी विपक्षी दल में नहीं है। अरे पहले देखिए, अभी कुछ हर महीने एजेंडे बदलते हैं, हर महीने इनके नारे बदल जाते हैं। पहले कह रहे थे अडानी अडानी अडानी, सब कुछ अडानी को दिया, फिर अडानी अंबानी चला, उसके बाद निजीकरण चला कि सब कुछ बेच दिया, लाल किला बेच दिया, रेलवे बेच दिया, किसान आंदोलन बीच में आया, तमाम चीज़ है। ये होता क्या है? क्या विपक्षी कोई साजिश है क्या मोदी के खिलाफ? बिल्कुल झूठी साजिश है। सुप्रीम कोर्ट की कमेटी अडानी की जांच करने के लिए, सुप्रीम कोर्ट से बड़ा कोई नहीं, उस कमेटी में जांच चल रही है। सुप्रीम कोर्ट पे सबको भरोसा करना पड़ेगा। और केवल जेपीसी की मांग बिल्कुल गलत है। जेपीसी राजनीतिक आधार पे होती है। शरद पवार ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की कमेटी जांच करेगी, वो अडानी की बात हो जाएगी। राजस्थान में अडानी को बुलाता है गहलोत। छत्तीसगढ़ में जहां जहां विपक्ष की कांग्रेस की सरकार है, वहां अडानी की खुशामद करते हैं कि यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करो। और मोदी प्राइवेटकरण नहीं करा। 91 में जब नरसिम्हा राव बना, मनमोहन सिंह वित्त मंत्री थे, तब से प्रक्रिया चालू हुई। और अगर निजीकरण ना होता तो सरकार में वो हालत होती जो लंकर पाकिस्तान की है। निजीकरण में लोगों की जिम्मेदारी है, वो अपना काम सारा करते हैं। और जो डिजिटलाइजेशन हो रहा है, वो मैनुअल पावर को अलग करके, पक्षपात को अलग करके अपने आप निष्पक्ष हो रहा है। चलिए, आपका क्या नाम है? सक्षम पंडित। पंडित जी आगे आइए। आप तो क्या आप क्या समझते हैं, आज हम जो बात कर रहे हैं वो जंतर मंतर पर बैठे पहलवानों को लेकर कर रहे हैं। आज युवा क्या सोच रहा है? पहलवान सही बैठे हैं या फिर राजनीति हो रही है? क्या समझ? देखिए, वैसे तो ये जांच का विषय है, बिना जांच के कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी, गतिशोक्ति होगी। लेकिन मेरा मानना यह है, राजनीति तो हो रही है। वहाँ पे जो जाके केंद्र सरकार पर हमला बोला जा रहा है, नरेंद्र मोदी पे हमला बोला जा रहा है, उनका क्या रोल है? बृजभूषण सिंह से जुड़ा हुआ मामला है, वो किसी सरकार से जुड़ा हुआ नहीं। और खुले तौर पर राजनीति हो रही है, इसमें कोई संदेह नहीं है। मेरा तो ये मानना है, दोनों से, बृजभूषण सिंह और पहलवानों से एक बॉन्ड पत्र ले लेना चाहिए, बॉन्ड भरवा लेना चाहिए। जो भी झूठ निकलता है उसे टांगा जाए। बृजभूषण तो पहले ही कह रहे हैं कि अगर मुझ पे आरोप सिद्ध होते हैं तो मुझे दे दीजिए। तो ऐसे ही पहलवानों से भी शपथ पत्र भरवा लीजिए। और उन्हें भी यदि वे गलत साबित होते हैं, जांच में झूठे पाए जाते हैं, उनका शोषण हो रहा है, उन्हें डेट नहीं पता, स्थान नहीं पता, तारीख नहीं पता, और जब पहलवान होगा भी उनका शोषण हो रहा है तो डूब के मर जाना चाहिए। अच्छा, कई के पहलवान है, कैसे पहलवान है? यदि उनका भी यौन शोषण हो रहा, एक सामान्य अबला नारी कैसे रहेगी? फिर किस चीज़ के पहलवान है वो? सारा मुद्दा इन्हें फ्री में खेलना है, ट्रायल देना नहीं है। नए लड़के आ रहे हैं, वो इन्हें धूल चटा रहे हैं। एक नया लड़का यूपी से गया था, नरसिंह यादव, इन्हें बर्दाश्त नहीं हुआ, साजिश के तहत डोप में फंसाया उसे हरियाणा के पहलवानों ने, जैसे किसान आंदोलन में। आपका क्या नाम है? अशोक कुमार। आप क्या समझते हैं जो जंतर मंतर में खिलाड़ी बैठे हैं? ये जंतर मंतर का है, जो सच्चाई है उसके निरपक्ष होनी चाहिए, जांच होनी चाहिए उसकी। जांच जब तक जांच नहीं होगी उसका कुछ नहीं हल निकले। नहीं, आप लगता क्या है कि पहलवान सही बैठे हैं या कोई भी है, अगर हमारी दी बेटी के साथ कोई अपराध हो, हम भी बैठेंगे उसमें। तो हवेरी तो ये गलत हो रहा है ना, ये काम। गाली दे रहे, लट्ठी वजह लग रही, गाली दे रहे तो गलत है ना, बहुत ज्यादा हो रहा है। बिल्कुल गलत हो रहा है। क्या लगता है आप क्या करना चाहिए इसमें? क्या, क्योंकि वहाँ पर आप क्या नाम क्या है? अश्वनी आर्य। आर्य जी, वहाँ पर जो नारे लगे आपने सुने कि ब्राह्मणवाद से आज़ादी, आरएसएस से आज़ादी, मनुवाद से आज़ादी, मोदी तेरी कब्र खुदेगी। अगर आंदोलन खिलाड़ियों का है तो इस तरह के नारों का क्या मतलब? तो जब इतना दबाव मानेगा सरकार पे, मोदी की कब्र खोद के बिल्कुल। हाँ, यही ऐसे ही मंत्री कब्र खोद नहीं कर रहा, वो हमारी बहन बेटियों के साथ गलत नहीं हो रहा है। फिर सबसे पहले उसे पद से हटाओ। जांच हो रही है, इसमें एफआईआर दर्ज कर ली गई है। एफआईआर दर्ज कहाँ हुई? एफआईआर अपनी थोड़ी जानकारी बढ़ाइए। एफआईआर दर्ज हो गई। ये तो बहुत पहला मुद्दा उठा था, 2 महीने पहले भी मुद्दा उठा था ना ये। लेकिन उसके लिए जांच कमेटी बनाई, योगेश्वर दत्त को डाला। कहाँ होया? कुछ भी नहीं होया। क्या नाम भाई साहब? नाम तो बताइए। मोहम्मद अनीस सैफी। आगे आइए थोड़ा सा। क्या चल रहा मामला? कैसी चल रही सरकार? मामला भाई क्या रहा है, सब्सिडी तो कहीं नजर नहीं आ रही, कहाँ गई कहाँ नहीं। 500-600 रुपये का सिलेंडर था, अब 1100 रुपये का है। एक सिलेंडर की सब्सिडी नहीं है। महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? 1150 का है, महंगाई बढ़ी नहीं बढ़ी? कहते हैं महंगाई बढ़ी है, हमने सुरक्षा बढ़ाई है देश में। आज हमारी सेनाओं के पास अच्छे हथियार हैं, सारी चीजें बढ़िया हैं, ये बीजेपी वाले कहते हैं। मतलब जनता पे से पैसा लेके और जो है जनता को मान लो महंगा रेट देके, फिर जनता की सुरक्षा बढ़ेगी, ऐसे बढ़ेगी, अपने दौरे से बढ़ाई जाएगी। अच्छा मोहम्मद साहब, अब क्या लगता है, अब बदलाव की जरूरत है देश को? प्रधानमंत्री तीसरी बार नरेंद्र मोदी होंगे या कोई और? मतलब प्रधानमंत्री से कोई बन जाए उसकी समस्या नहीं है। मतलब
गरीब आदमी को रोजगार मिलना चाहिए, उसको सही मुनासिब रेट से सामान मिलना चाहिए। मान लो हर चीज़ के रेट बढ़ रहे हैं, कितने, बहुत ज़्यादा, मतलब थोड़े बहुत नहीं। गरीब आदमी अगर 500 रुपये की मजदूरी कर रहा है, उसका घर का खर्चा नहीं चल पा रहा इस टाइम की, ये पोजीशन है। अब रोजगार नहीं मिल रहे हैं, रोजगार कहीं से कहीं तक नहीं है, रोजगार कहीं से कहीं तक नहीं है। बस बस। आपका क्या नाम है? ये नाम तो बताओ। नाम क्या है? मोहम्मद दानिश। दानिश जी, बताए क्या कहना है? सर आप ये बोल रहे हैं कि अब सुरक्षा बढ़ी है और हथियार भी आए हम लोगों के पास, पहले सुरक्षा नहीं थी। अरे मैं नहीं कह रहा हूँ, भाजपा वाले कह रहे हैं। अच्छा, भाजपा वाले कह रहे हैं पहले क्या सुरक्षा नहीं थी? पहले क्या दूसरे कंट्री मतलब हमारे ऊपर ऐसे ही हमला किया है किसी ने? नहीं सर, पहले भी सुरक्षा थी। पहले क्या था? पहले चीन अंदर घुसा था, अब घुस रहा है। पहले घुसा था क्या चीन? अब घुस रहा है चीन अंदर। तो जो है सुरक्षा तो पहले भी इतनी थी, अभी भी उतनी है। मोदी जी तो कहते हैं अपने भाषणों में, पहले पाकिस्तान जब मर्जी आता था हमारे सैनिकों को मारता था, वापस चला जाता था। आज पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है कि हमारी तरफ देख ले। सर पाकिस्तान ने तो हर बार मुंह की खाई है, उसमें इतनी हिम्मत नहीं है कि वो हमारे ऊपर हमारी तरफ आंख भी उठा के देख ले। भारत इतनी हिम्मत रखता है कि आंखें निकाल लेगा उसकी अगर वो आंख उठाएगा, लेकिन इतनी हिम्मत नहीं है। तो सब बताने की बात है, बरगलाने की बात है कि वो आंखें दिखा रहा है, वो आंखें दिखा रहा है, वो आ जाएगा, वो आ जाएगा। सब ये भटकाने वाला मुद्दा है, महंगाई से भटकाने वाला मुद्दा है। तो महंगाई है तो अब क्या लगता है इसका असर क्या है? अरे मालिक सुनिए, पूरा सवाल सुनते नहीं है। इसका असर क्या 2024 में अब प्रधानमंत्री बदल जाएंगे या फिर यही रहने वाले हैं? सर वो तो देश की जनता चुनेगी। तो आप कहाँ बाहर के हैं? नहीं सर, मैं बिल्कुल, आप क्या समझते हैं वो बताइए। मैं बिल्कुल यही चाहता हूँ कि देश की जो समस्या है महंगाई को लेके, इस चीज़ का निवारण होना चाहिए सर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हो या फिर और कोई भी हो, इससे कोई मसला नहीं है। जो मतलब महंगाई का मुद्दा है वो कम होनी चाहिए।